दोस्तों, इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे ईयर टू ईयर पार्टिंग और सेंटर पार्ट। और उसके बाद से ईयर टू ईयर के पीछे हमने यहाँ पे सेक्शन निकाला है, इसके अंदर हम करेंगे बैक कॉम्ब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक कॉम्ब कर लेंगे, उसके बाद से साइड में हम बैक कॉम्ब करेंगे। तो दोनों साइड में हमने बैक कॉम्ब करना है, तो अभी हम पहले यहाँ पे बैक कॉम्ब कर रहे हैं। अब हम दूसरी साइड आते हैं तो यहाँ पे भी हम रूट पे ही बैक कॉम्ब करेंगे। अच्छे से बैक कॉम्ब करना है। तो ये हमने बैक कॉम्ब कर दिया है। अब सेंटर पार्ट हमने इसलिए निकाला था क्योंकि हमने यहाँ पे मांग टीका सेट करना है। मांग टीका सेट करने के बाद हमने यहाँ पे दोनों साइड में बॉबी पिन से पिन किया हुआ है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन से पिन किया हुआ है। और मांग टीका को भी हमने बॉबी पिन से उसको पिन किया हुआ है। और जो सेंटर वाला पार्ट था इसके अंदर स्टफिंग को लेकर ऊपर की तरफ रोल करेंगे, ये हमने रोल किया हुआ है। और स्टफिंग को जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन करेंगे। जहाँ हमने बॉबी पिन का क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ था वहीं पर हमने स्टफिंग को अच्छे से पिन किया हुआ है। अब देख रहे हैं स्टफिंग को हाइड करने के लिए हमने आगे की तरफ से सेक्शन लिया हुआ है। और सेक्शन को अच्छे से कॉम्ब करने के बाद हम यहाँ पे बैक कॉम्ब कर रहे हैं रूट पर, तो अच्छे से बैक कॉम्ब कर लेना है। अच्छे से कॉम्ब करेंगे ताकि जो आपने बैक कॉम्ब कर रखा है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। तो ये बिल्कुल अच्छे से कॉम्ब करना है। और कॉम्ब करने के बाद आप यहाँ पे बॉबी पिन से पिन कर लेंगे। तो अच्छे से बिल्कुल कॉम्ब करना है, बाल आपको बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद आप दूसरी साइड आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी स्टफिंग को हाइड करने के लिए हमने हाफ सेक्शन हमने एक और निकाल लिया है। और इसको अच्छे से कॉम्ब करने के बाद हम यहाँ पे रूट पर बैक कॉम्ब करेंगे। अच्छे से बैक कॉम्ब करने के बाद हम कॉम्ब करेंगे ताकि जो हमने बैक कॉम्ब किया हुआ वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। और अच्छे से कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद जहाँ हमने स्टफिंग को पिन किया हुआ था ठीक वहीं पे ही इसको भी पिन करेंगे। तो अच्छे से पिन कर दिया है और स्टफिंग को भी हमने हाइड कर दिया है, तो ऐसे पिन करना है। अब हम निकालते हैं साइड सेक्शन, क्योंकि हमने साइड पार्टिंग में ये हेयर स्टाइल बनाना है। तो हमने साइड सेक्शन निकाल दिया है और इस सेक्शन को हम एक साइड कर देते हैं। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ से सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने पहले सेक्शन निकाला है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है। अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद स्प्रेड करना है। तो स्प्रेड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले अच्छे से कॉम्ब होना बहुत ज़रूरी है। जब आप टैंकल फ्री कर देते हैं, हेयर को बिल्कुल फ्री कर देते हैं, तब आप अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं सेक्शन को। और फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए आप इजीली इसको स्प्रेड करेंगे। अब आपको साइड में आप जितना चाहते हैं सेक्शन को स्प्रेड करना उतना आप स्प्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद आप पीछे पिन करेंगे। तो पिन करने के लिए मैंने स्टफिंग के पीछे पिन किया हुआ है। और जब आप स्प्रेड करेंगे तो छोटे छोटे हेयर बाहर की तरफ निकलेंगे, तो उसको स्टिक करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। तो जो मैंने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया हुआ था वो शॉशकॉक कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन निकाला हुआ है, इसको भी हम स्प्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी हमें छोटे छोटे हेयर दिखेंगे जो कि निकल जाते हैं स्प्रेड करने के टाइम, तो आप उसको फिक्स करेंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से। और उसके बाद से पीछे बॉबी पिन से पिन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे सेक्शन निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालेंगे। तो हमने एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल दिया है। अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब अभी मैंने आपको बताया था, कॉम्ब जब आप हेयर को बिल्कुल फ्री कर देते हैं, तो फ्री करने से क्या होता है कि आप जब स्प्रेड करेंगे सेक्शन को तो ईजिली फिनिशिंग के साथ आपका सेक्शन जो है ईजिली स्प्रेड होगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए आप स्प्रेड करेंगे। और स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे ज़रूर आप यूज़ करें ताकि जो छोटे छोटे हेयर होते हैं और सेक्शन को भी अच्छे से होल्ड करने के लिए, वहाँ पे सेट करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से जब आप जैसे जैसे ऊपर आते हैं तो ऊपर वाले सेक्शन में आप यहाँ पे वॉल्यूम देंगे रूट पर। तो रूट पर वॉल्यूम देने के लिए स्टील की सेक्शन क्लिप यूज़ करना है, जैसे कि अभी मैंने यूज़ किया हुआ है। और वहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे भी यूज़ किया हुआ था। स्टील की सेक्शन क्लिप लगाने के बाद स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया हुआ था ताकि वहाँ पे अच्छे से वॉल्यूम मिल जाए। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया हुआ है और स्टील की सेक्शन क्लिप यूज़ करेंगे। अच्छे से कॉम्ब करना है, जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं अच्छे से कॉम्ब कर रहे हैं।
और उसके बाद से स्प्रेड करते जाएंगे। और अगर छोटे छोटे बाल आएंगे बाहर की तरफ तो आप उसको स्टिक कर देंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे की हेल्प से। तो जैसे जैसे आप फ्रंट पे आते जाएंगे तो आप वहाँ पे स्टील की सेक्शन क्लिप यूज़ करेंगे वहाँ पे वॉल्यूम देने के लिए, नहीं तो बहुत ही चिपका हुआ सा लुक आ जाएगा और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप स्टील की सेक्शन क्लिप यूज़ करें और स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करें स्टील की सेक्शन क्लिप लगाने के बाद। तो रूट पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करना है ताकि आप जो स्टील की सेक्शन क्लिप लगाए हैं वॉल्यूम के लिए तो वहाँ पे इजीली वॉल्यूम मिल जाए। और उसके ऐसे स्प्रेड करने के बाद जहाँ स्टफिंग होती है वहीं पे आप उसको पिन करेंगे। तो ये लास्ट का सेक्शन है, साइड सेक्शन में हम इस स्टाइल को बना रहे हैं। तो स्टील की सेक्शन क्लिप लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया हुआ है, इसको स्प्रेड करेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम दे रहे हैं थोड़ा उठा के, तो ऐसे ही आप वॉल्यूम देंगे और उसको ऐसे स्प्रेड करते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और स्टफिंग जहाँ हमने स्टफिंग को पिन किया हुआ है ठीक वहीं पे आप इसको भी पिन कर देंगे। पीछे के एक्स्ट्रा जो हेयर थे सारे बालों को हम शोल्डर पे लेके आएंगे आगे की तरफ और इसको कोम करने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और हम यहाँ पे फिश टेल ब्रेड बनाएंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया हुआ है और डिवाइड करने के बाद हम दोनों साइड से एक एक सेक्शन लेंगे पतले पतले और इसको क्रिस क्रॉस में हम यहाँ पे सेक्शन को प्लेस करेंगे जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। तो जब राइट सेक्शन से आप लेयर को लेंगे तो वो लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है और लेफ़्ट से जब सेक्शन आप लेंगे तो उसको राइट की तरफ लेके जाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रप्रकाश पटेल। कोलकाता में 14 दिसंबर से 10 डेज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे मैं लेटेस्ट हेयर स्टाइल, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशन सिखाने वाला हूँ। और जिसने भी क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है 9911418347। तो इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, क्लासेस की पूरी डिटेल ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जल्दी मिलते हैं कोलकाता की क्लासेस में। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो ईजिली फिश टेल ब्रेड बन जाएगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हमने फ्रंट का हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, तो आप इसको ईजिली बना सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने जो मांगटी का जो हमने सेंटर पार्ट में हमने इसको निकाल के फिक्स किया हुआ था, जब भी आप साइड पार्टिंग करने जाते हैं तो आप सबसे पहले सेंटर पार्ट कर लें। सेंटर पार्ट करने के बाद आप मांगटी का उसको सेट करें और इजीली आप उसको बॉबी पिन की हेल्प से पिन कर सकते हैं। दोस्तों ये ब्रेड काफ़ी इजी है बनाने पे और काफ़ी सुंदर नज़र आता है, मगर अगर आप इसके अंदर क्रिम्पिंग कर लेते हैं, इसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है तो देखने में और भी सुंदर ये ब्रेड नज़र आती है। तो पहले आप इसके अंदर अच्छे से क्रिम्पिंग कर ले जिससे इसके अंदर वॉल्यूम आ जाए। जब वॉल्यूम आ जाएगा तो आप जब ब्रेड बनाएंगे तो बिल्कुल पतला ब्रेड नहीं बनेगा, काफ़ी हैवी ब्रेड बनेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसके अंदर क्रिम्पिंग कर लें। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप दिए गए नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911418347। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, तो इसी नंबर पर आप हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड आपको जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे दिल्ली और कोलकाता में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं या फिर कोलकाता से हैं तो दिए गए नंबर पर आप क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश में भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, वो फरवरी में हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि मैंने अपने फेसबुक पे अपलोड किया हुआ है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए आप हमारे दिए गए नाम के ऊपर आप जैसे कि मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्रप्रकाश पटेल है, आप सर्च बॉक्स में आप फेसबुक में सर्च करेंगे तो ईज़िली हमारा पेज आ जाएगा, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जो अगर बांग्लादेश से है तो आप वहाँ पे डिटेल जो है वो देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो हमने ब्रेड बनाया हुआ था, जो हमने फिश टेल ब्रेड बनाया हुआ था, उसको हम लेयर को विजिबल करने के लिए हम उसको फिंगर टिप की हेल्प से जो हमारी लेयर है उसको निकाल रहे हैं बाहर की तरफ। और उसका पुल आउट करने के बाद हम यहाँ पे जो जूड़ा पिन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ के साथ हमने इसको फिक्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया हुआ है ताकि जो लेयर है दोबारा से बिल्कुल प्लेन ना हो जाए। इसी वजह से हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया हुआ है ताकि जो हमने लाइंस बनाया हुआ है वो इजी एज इट इज़ ऐसा के ऐसे ही वहाँ पे फिक्स हो जाए, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ऐसे ही। अभी आप देख रहे हैं
पहले से ज़्यादा सुंदर ये ब्रेड नज़र आ रही है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस में जब भी अपलोड करूं तो आपको ईज़िली मिल जाए। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। और देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हमने ये स्टाइल को जैसे जैसे कंप्लीट किया, ऐसे ही आप भी कंप्लीट करेंगे, इजीली बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे जो जूड़ा पिन है इस साइड हम लगा रहे हैं। ठीक ऐसे आप लगाएंगे तो जो आपने लेयर लिया हुआ था वो ईजिली यहाँ पे विजिबल होगा फिश टेल के अंदर। तो ऐसे करना है और काफ़ी इजी हेयर स्टाइल है दोस्तों। ये आप क्लाइंट के ऊपर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आएगा ये हेयर स्टाइल। पूरा एंड्स तक आप बनाएंगे और थोड़े बहुत कटेड हेयर भी होते हैं तो इजीली ये हेयर स्टाइल बन जाता है। और अगर कटेड हेयर नहीं है तो और भी सुंदर हेयर स्टाइल बनता है, बट कटेड हेयर है थोड़ा बहुत तो उसके अंदर ये हेयर स्टाइल बन जाता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे आपके पास होना चाहिए तो इजीली ये इस ब्रेड के अंदर आप बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा ये पूरा जो ब्रेड है ये कंप्लीट होने वाला है। तो शोल्डर के ऊपर फ्रंट पे जो हेयर स्टाइल क्लाइंट मांगते हैं वो इजीली आप ये हेयर स्टाइल दे सकते हैं। इजी हेयर स्टाइल है। फ्रंट में हमने लेयरिंग किया हुआ है, साइड में हमने यहाँ पे ब्रेड बनाई हुई है सुंदर सी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ हमने जो हेयर छोड़ा हुआ था यहाँ पे भी हमने सेक्शन ले लिया है। पहले हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, फिर वर्टिकल में डिवाइड करके हमने यहाँ पे कर्ल करना है। तो ये जो कर्लिंग मशीन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है। आप इसको कर्ल करेंगे 25 mm की कर्लिंग मशीन से, जिससे कि यहाँ पे मीडियम साइज़ के कर्ल को प्रोवाइड करती है मशीन, 25 mm की कर्लिंग मशीन। तो ऐसे कर्ल करना है। तो मैं सारे ही सेक्शन में कर्ल कर लेता हूँ जैसे कि अभी आपने देखा। तो इजीली ऐसे ही कर्ल करना है। तो कर्ल हम बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक साइड हमारा वॉल्यूम हो रखा है और दूसरी साइड बिल्कुल चिपका हुआ लुक आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से मैं यहाँ पे कर्ल कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे हल्का सा बैककॉम करके यहाँ पे हल्का सा वॉल्यूम देके भी आप जो पफ है उसके साथ मर्ज कर सकते हैं, बट अगर आप बिल्कुल प्लेन रखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम देने के लिए एक मैंने यहाँ पे लुक को क्रिएट किया हुआ है। तो जो हमने कर्ल किया हुआ था उसी को ही हल्का हल्का बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, जिससे कि इसके अंदर वॉल्यूम नज़र आए। और इसको जो चुन्नी हमने पीछे लगाया हुआ है ठीक वहीं पर ले जाके पिन कर देंगे। तो चुन्नी जो हमने लगाया हुआ है दोस्तों, जो हमने पफ बनाया हुआ था उसी के ऊपर ही हमने इस चुन्नी को सेट किया हुआ है। तो आप इजीली सेट कर सकते हैं। और जो हैवी से हैवी चुन्नी है वो भी सेट हो जाएगी, क्योंकि हमने नीचे बेस जो बनाया हुआ है स्टफिंग को सेट करने के लिए आपने देखा ही था। हमने पहले बैककॉम किया हुआ था, फिर उसके ऐसे बॉय पिन लगाया हुआ था, फिर स्टफिंग को रोल करके हमने जूड़ा पिन से पिन किया हुआ था। जहाँ हमने बॉय पिन जो लगाया हुआ था उसके साथ में हमने जूड़ा पिन को लेके स्टफिंग को पिन किया हुआ था। तो हमने जो बेस बनाया हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ, ताकि जो चुन्नी है हैवी जो चुन्नी होती है वो इजीली वहाँ पे सेट हो जाए। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं हमने जो कर्ल किए हुए थे, सारे जितने भी कर्ल थे सारे को स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे बाहर पुल आउट करने के साथ साथ इसके वॉल्यूम देने के साथ साथ हमने यहाँ पे पिन किया हुआ था। ठीक ऐसे ही पिन करना है। और दोस्तों आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। और एक बात और दोस्तों, जब भी आप हेयर स्टाइल बनाते हैं तो उसको शाइनिंग के लिए आप शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।